मम्मी जी ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर वैसे भी आप पर बहुत खिलकर आता है। मम्मी, डॉली, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने जो डीडीए फ्लैट्स के फॉर्म भरे थे ना, उसमें हमारा फ्लैट निकल गया है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तू कितने सालों से डीडीए का फॉर्म भर रहा था, आज भगवान ने हमारी सुन ली प्रार्थना। वाकई राजीव, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे डीडीए में फ्लैट निकल गया है। मम्मी जी अब हमारा भी सपना पूरा होगा बड़े फ्लैट में रहने का। मम्मी जी जरा फोन देना, मैं ये खुशखबरी सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। राजीव, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे ये सुनकर। डॉली, मुझे फोन दो, मैं मम्मी पापा को फोन करके ये खुशखबरी देता हूँ। रुको। क्या हुआ मम्मी? बेटा, मेरा कहने का मतलब है पहले फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती तब बाहर वालों को बताते हैं, नहीं तो काम बनते बनते रुक जाता है। मम्मी जी, काम बनते बनते रुक जाते हैं, बाहर वालों को नहीं बताना। आप कहना क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी। मेरे मम्मी पापा कब से बाहर वाले हो गए हैं? अरे बहू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? शादी के बाद एक लड़की के ससुराल वाले ही अपने होते हैं, बाकी के सब पराये हो जाते हैं। मम्मी जी माना, एक लड़की की शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपने हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके माँ बाप ही पराये हो जाए। राजीव देखना मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं। अरे डॉली, तुम भी किस बहस में पड़ गई हो? अब मम्मी जी कह रही हैं तो कुछ सोच समझ के कह रही होंगी ना। हम इस फ्लैट की पहले रजिस्ट्री करवाते हैं, फिर मिठाई लेके आपके मम्मी पापा के यहाँ चलेंगे, ठीक है? मैं जरा पेट्रोल भरवा के आता हूँ गाड़ी में। नीतू बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुझे पता है हमारा डीडीए का फ्लैट निकल गया। अच्छा मम्मी, डीडीए का फ्लैट निकल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना ऐसे करती हूँ, भैया भाभी को फोन करके बधाई दे देती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, तो अपने भैया भाभी को ना फोन करके बधाई दे दे। राजीव देखो, मुझे अभी भी मेल आई है, मेरा टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है और अगले महीने से ज्वाइनिंग भी है। देखो। अरे वाह डॉली, दिखाओ। क्या बात है डॉली, लगता है हमारे ना बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। पहले हमारा डीडीए में फ्लैट निकल गया और अब आपका इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया है। अच्छा मम्मी, आप भी आ गए। मम्मी, डॉली का ना टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। हाँ जी मम्मी जी, मेरा टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है और टीसीएस ना बहुत बड़ी कंपनी है और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी नेक्स्ट मंथ से ज्वाइनिंग भी है। राजीव, मैं जल्दी से ये गुड न्यूज अपने मम्मी पापा को भी दे देती हूँ। रुक जा बहू। हाँ जी मम्मी जी। एक बात बता देती हूँ बहू, जब तक तेरी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी ना, तब तक बाहर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं उनकी नजर लग जाती है। क्या मम्मी जी, नजर लग जाती है? माना बाहर वालों की नजर लग जाती है, मैं तो अपनी मम्मी पापा को फोन कर रही थी और मेरे मम्मी पापा कोई बाहर के नहीं है। अरे बहू, तुझे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, शादी के बाद लड़की के ससुराल वाले ही उसके अपने होते हैं, बाकी के सब पराये होते हैं और पराये लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। डॉली, वैसे मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती ना, तब तक ये बात आप किसी को मत बताना, क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि लोगों की नजर तो लगी जाती है। ठीक है राजीव, नहीं बताऊंगी किसी को। अरे बहन, मैं बातों बातों में तुझे बताना भूल गई, मेरी बहू की ना बहुत बड़ी कंपनी में ना नौकरी लग गई है, अगले महीने ज्वाइनिंग है। अरे बहन, तूने तो अचानक से आके हम सबको सरप्राइज दे दिया। बहन, मेरी कल शाम को तेरे से बात हुई थी, तूने तो बताया नहीं कि तू आज आ रही है। भाई, खुशखबरी इतनी बड़ी थी कि मैंने सोचा फोन पर नहीं बताऊंगी, मिलकर बताऊंगी। अरे नीतू, ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जो आपको फोन पे नहीं देनी थी, हमें मिलके ही देनी थी? अब जल्दी से बताओ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। भाभी जी, गुड न्यूज है, आज ही चेकअप करा के आई हूँ, आप मामा मामी बनने वाले हो। क्या बहन, तू सच कह रही है? हम दोनों मामा मामी बनने वाले हैं? बहन, ये तो सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मम्मी, आप नानी बनने वाली हो। वाकई नीतू, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, अभी बेबी होने में 6-7 महीने तो लगेंगे ही, लेकिन तुम अभी क्यों बता रही हो? अरे भाभी, कैसी बातें कर रहे हो? माना बेबी आने में 6-7 महीने लगेंगे, गुड न्यूज अभी है तो अभी बताऊंगी ना। माना नीतू, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, पर तुम्हें ये न्यूज ना अपने ससुराल वालों को देनी थी। हम पराये लोगों को क्यों दे रही हो? हमारी ना तुम्हारी बेबी को बुरी नजर लग जाएगी। भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग कब से पराये हो गए? आप लोग मेरे अपने हो और अपनों की कभी नजर नहीं लगती। नीतू, मैंने कई लोगों से सुना है
शादी के बाद ना एक लड़की के लिए उसके ससुराल वाले ही उसके अपने होते हैं, बाकी उसके लिए सब पराये होते हैं। और तुम मानो या मत मानो, उनकी नजर लगती ही लगती है। बस बहू, बहुत देर से तेरी बकवास सुने जा रही हूँ। तुझे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? इस तरह से जो तुम बातें कर रही है। मम्मी जी, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात कौन सी है? ये बात मैंने आपसे ही तो सीखी है। आप ही तो मुझे हर बात पर यही बोलती थी कि एक लड़की के ससुराल वाले ही उसके अपने होते हैं, बाकी सब पराये होते हैं। मम्मी जी और राजीव, एक बात बताओ, जब मैंने अपने घर में कोई भी खुशखबरी देना चाहिए, आप दोनों ने मुझे उसी टाइम ही रोक दिया और एक ही बात ही बोलते थे, तेरे माँ बाप पराये हैं। तो इस नाते से तो नीतू के लिए हम सब भी पराये हुए, और परायों की तो नजर लगती ही लगती है। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब देखती थी। आप घर की कोई भी खुशखबरी फोन करके अपनी बेटी को और अपनी बहनों को सबसे पहले बताया करते थे, और मुझे कहते थे कि तुझे कोई भी खुशखबरी बाहर वालों को नहीं बताना। बाहर वाले यानी कि मेरे मम्मी पापा। मम्मी जी, सोच के देखना मुझ पर क्या बीतती होगी उस टाइम। मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बेटी के लिए ना उसके माँ बाप कभी पराये नहीं होते। और भाई आप भी। बहन, अगर तू आज यहाँ नहीं आती तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम डॉली के साथ सच में बहुत गलत कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये कहानी जरूर थी, लेकिन ये कहानी हम सबकी जिंदगी के इर्द गिर्द घूम रही थी। प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या वाकई में ही शादी के बाद बेटी के परिवार वाले पराये हो जाते हैं। धन्यवाद।